बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज बेटा हम 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 कर रहे हैं और उसका पार्ट 2 है। यहाँ पर हमें जो फंक्शन दिया गया है जिसका इंटीग्रल हमने मालूम करना है वो है ln x, यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ x। इसका इंटीग्रल हमने मालूम करना है। नेचुरल लॉग ऑफ x का इंटीग्रल का हमें क्या कहते हैं, डायरेक्ट फार्मूला नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, इसके साथ ये हमारा गिवन इंटीग्रल है ना, तो हमने इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ऐसे करके हमने क्या कर लिया, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट बना लिया। एक फंक्शन ln x है, दूसरा 1 है। और आपको पता है जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब भी दो फंक्शंस में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना हो, नेचुरल लॉग मौजूद हो, तो हम नेचुरल लॉग को हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर नेचुरल लॉग हमारा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन हो गया, 1 जो है वो सेकंड फंक्शन हो गया। ये मैंने यहाँ देखा आपको समझाने के लिए मेंशन किया हुआ है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं। अब ये जो आपको नीचे 4 बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, इसमें मैंने वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रूल ही बताया। तो कैसे अप्लाई करते हैं ये आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन को बार बार देखेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा एनुअल एग्ज़ाम में आया है, और इसको बार बार देखने का फ़ायदा आपको ये होगा कि ये जो वर्किंग रूल है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, भी किस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं ये आपको समझ आ जाएगा। ठीक, अगर आप इसको बार बार नहीं देखेंगे तो फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट आपको समझ नहीं आएगी। तो इसलिए इसको बार बार आपने देखना है। तो क्या रूल है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, हमारे पास दो फंक्शन है ना। पहला फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, दूसरा है 1। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हमारा फर्स्ट फंक्शन है। जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं तो पहला फंक्शन जो है वो सेम आता है, फर्स्ट फंक्शन सेम आता है। तो ln x सेम आ गया, देखिए। ठीक है जी, ln x यहाँ पर हमने सेम लिख दिया है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ आपको समझाने के लिए कि फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, सेम। उसके बाद फिर क्या होता है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल हो जाता है। तो सेकंड फंक्शन हमारा 1 है, तो ये 1 का इंटीग्रल हो गया। ठीक है, ये काम करने के बाद हम क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं और इंटीग्रल का भी साइन लगाते हैं। ठीक है, ये इंटीग्रल और माइनस का साइन हम यूज़ कर लेंगे। हमेशा माइनस के बाद इंटीग्रल का साइन लगा देंगे। ये काम करने के बाद क्या होता है कि जो हमने सेकंड फंक्शन था उसका हमने इंटीग्रल लिया था, वो यहाँ पर सेम आ जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन सेम आ गया। देखिए, जो भी इंटीग्रल था उस फंक्शन का इंटीग्रल सेम आ जाएगा। ठीक है जी, तो वो हमने कर लिया। उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन क्या हमारे पास, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। फर्स्ट फंक्शन का देखें यहाँ पर डेरिवेटिव ले लिया हमने। ठीक है, ये डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये वर्किंग रूल है। अब आप मैं दोबारा बता रहा हूँ इसको, ये आपने याद रखना है। क्या करते हैं हम, फर्स्ट फंक्शन सेम। ठीक, अच्छा, उसी के अलावा बल्कि पूरे क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है, इसका इंटीग्रल हमें मालूम करना है। तो इसके लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। हम क्या करते हैं, इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास दो फंक्शन बन गए, ln x और 1। ln x मैंने आपको बताया था जब भी आएगा ये क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन होगा, और 1 जब भी आएगा वो सेकंड फंक्शन होगा। तो इसलिए ln x हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, 1 जो है वो सेकंड फंक्शन हो गया। अच्छा, उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हमें मालूम होता है, होना चाहिए। फर्स्ट फंक्शन वही होता है जिसका हमें डेरिवेटिव मालूम हो, और सेकंड फंक्शन वो होता है जिसका हमें इंटीग्रल मालूम हो। अब ln x का डेरिवेटिव 1/x, ये हमें मालूम है। इसी तरह 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x, वो भी हमें मालूम है। तो जो इंटीग्रेशन बाय पास
शुरू करने की कंडीशंस हैं वो हम देख रहे हैं कि पूरी हो रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। अब जो मैं बताने लगा हूँ उसमें यही है कि वो अप्लाई कैसे होता है। ठीक है जी, तो अब कैसे अप्लाई होगा कि जो भी फर्स्ट फंक्शन है वो सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन क्या है, एल एन एक्स, वो आप देखें सेम आ गया। उसके बाद नेचुरल लॉग ऑफ, अब जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रल हो जाएगा, और सेकंड फंक्शन क्या हमारे पास 1, तो 1 का इंटीग्रल लिख दिया हमने। फिर हम माइनस के बाद इंटीग्रल का साइन यूज करते हैं, और जो हमारे पास इंटीग्रल था सेकंड फंक्शन का वो सेम आ जाता है। इंटीग्रल साइन के बाद सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल सेम आ जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। ये वर्किंग रूल है, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रल, ये याद रखना आपने। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, फिर माइनस के बाद, माइनस लगाने के बाद इंटीग्रल का साइन लगाएंगे, और सेकंड फंक्शन जो था उसका इंटीग्रल सेम लिख देंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल सेम लिख देंगे, और उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारा काम था नया ना। इसके बाद जो भी हमने काम करना है वो सारा वही काम है जो आपने 3.2 और 3.3 में सीखा है। ठीक है जी, तो अब हम इसको देखते हैं, इसकी सिंप्लीफिकेशन मजीद क्या हो रही है। तो ये एल एन एक्स ये वाला सेम आ गया, और 1 का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स, तो ये हमारे पास एल एन एक्स सेम आ गया, जो ऊपर लिखा हुआ था 1 का इंटीग्रल हमने निकालना था वो हो गया एक्स। उसके बाद ये माइनस और इंटीग्रल की अलामत आनी थी, तो ये देख लें माइनस और इंटीग्रल की अलामत आ रही है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो रहा है कि ये 1 का इंटीग्रल एक्स, तो वो 1 का इंटीग्रल एक्स आ गया, और एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक, तो अब जो है एक्स से एक्स यहाँ कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया 1, और 1 का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, 1 का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स। ठीक है, तो ये एक्स एल एन एक्स ये वाला, ठीक है जी, एक्स एल एन एक्स आ गया, यहाँ 1 बच गया, 1 का इंटीग्रल हो गया। अब इस टाइप में हमने सिर्फ क्या करना है, अगले काम के लिए 1 का इंटीग्रल हमने एक्स लेना है, 1 का इंटीग्रल, उसकी जगह क्या लिख देंगे, एक्स। ठीक है, इस 1 का इंटीग्रल हमने एक्स लिख दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को बार बार देखें, क्योंकि ये काम हमने हर सवाल में करना है, ताकि आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करना सीख सकें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट।